नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 144 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यूपी पीसीएस और बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी सिर्फ प्रश्न हम आपको बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही रामबाण होता है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो भी प्रश्न है यह यूपी पीसीएस के लिए भी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी, इन दोनों को लेकर आप लोग इस सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह जो भी प्रश्न हम आप लोग को बताते जा रहे हैं यह कुल 11,000 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है, जिससे हम आप लोग को यह प्रश्न आपको बता रहे हैं। 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है। अगर जो भी लोग यह सीरीज लेना चाहते हैं वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आपको खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए दोनों के लिए यह सीरीज मिल जाएगी। देखिए 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज जो इस समय स्क्रीन पर है आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, इसमें पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, आविष्कार, कला विज्ञान, कला संस्कृति सब कुछ इसमें समाहित है। 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज में यह टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। और एक आपको मिलेगी सुपर टेस्ट सीरीज मिलेगी। सुपर टेस्ट सीरीज मिलेगी जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज वह भी मिलेगी। तो यह 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग जो भी लोग लेना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों सीरीज आप लोग को मिल जाएगी और दोनों सीरीज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। अब इतिहास के प्रश्न आपके सामने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभहाल, 2 मंजिला भवन। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वह है धान्यागार। धान्यागार कहिए या फिर अन्नागार कहिए, विकल्प बी। प्रश्न 22 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी नगर सभ्यता। नगर सभ्यता, नगरीय जीवन ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता था, विकल्प ए। प्रश्न 23 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो पत्तन नगर क्या कहते हैं? और बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वह था लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है जो गुजरात में स्थित है, विकल्प बी। जो भी प्रश्न बताता जा रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न 24 देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वह था दयाराम साहनी, विकल्प डी। प्रश्न 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनी हैं वह किससे बनी है? तो वह टेराकोटा से बनी है। टेराकोटा से बनी है, विकल्प ए। प्रश्न 26 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है। तो चार्ल्स मैसन संबद्ध हैं, कनिंघम भी संबद्ध हैं, एम व्हेलर भी संबद्ध हैं और पीएस वत्स नहीं हैं, तो विकल्प डी। बाकी तीनों हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित हैं। प्रश्न 27 देखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी किस युग की थी? तो देखिए हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन थी। कांस्य के औजार, हथियार, आभूषण आदि बनाए जाते थे हड़प्पा काल में, विकल्प ए, कांस्य युगीन थी। प्रश्न 28 देखिएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो देखिए हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? वह थे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, विकल्प सी। तो देखिए हड़प्पावासी जो थे कपास का ज़्यादा पैदावार करते थे और कपास का निर्यात भी हड़प्पा काल में होता था। और जो प्रश्न 29 देखिएगा। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजाति थे?
तो देखिए हड़प्पा के जो निवासी थे वह शहरी थे, नगरी जीवन जीते थे। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। विकल्प डी। प्रश्न 31 देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, रावी नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था वह रावी नदी के किनारे स्थित है। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंध भाषा में मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। विकल्प डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है ये। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। विकल्प ए, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? मतलब हड़प्पा काल का एक रथ प्राप्त हुआ है, रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यह कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के किस नगर में? तो यह हड़प्पा काल के किस नगर में रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दाइमाबाद में। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। विकल्प सी, दाइमाबाद महाराष्ट्र में हड़प्पा काल की एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मतलब आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी ऐसी कौन सी दस्तकारी नहीं है? तो देखिए मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी। तो देखिए आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वह थी लुहारगिरी। विकल्प डी, क्योंकि जो लोहे की जो खोज हुआ था यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो जब लोहा ही नहीं था तो लुहारगिरी कैसे होगी? तो आप समझ सकते हैं मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी तो यह आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी, लेकिन लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, मतलब ऋग्वेद में। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो वह जो प्राचीन भारतीय नगर था वह था मिथिला। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो देखिए सत्यमेव जयते जो भारतीय शासन का प्रतीक है यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा? तो वेदों को श्रुति माना जाता है। श्रुति मतलब होता है सुनने के योग्य। तो वेदों को केवल सुना जाता है, उसे श्रुति माना जाता है वेदों को। विकल्प बी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस और बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह जो भी आपको बताते जा रहे हैं, यह जो भी पीडीएफ है यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण पीडीएफ है। इसका नाम केवल रामबाण नहीं है, यह वास्तव में रामबाण है। इसमें पूरे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, कंप्यूटर के, आविष्कार के, कला एवं संस्कृति के, कला एवं विज्ञान के सारे के सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं। 11,000 क्वेश्चन की यह रामबाण टेस्ट सीरीज है। यह पूरी टेस्ट सीरीज, यह पूरी पीडीएफ आप लोग को मिल सकती है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा, संपर्क करिएगा। और यह खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आपको यह भी पीडीएफ मिल जाएगा। और एक सुपर टेस्ट सीरीज है, यह तो टेस्ट सीरीज है, एक सुपर टेस्ट सीरीज है जो कुल 2500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज होगी। 2500 प्रश्नों की वह रामबाण टेस्ट सीरीज होगी। तो वह पीडीएफ और यह पीडीएफ दोनों आप लोग को मिल सकता है। आप हमारे
ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप लोग संपर्क करिएगा। और यह बिल्कुल दोनों जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल रामबाण है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह दोनों सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।